नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे अधिगम का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न प्रश्न जहां से ज्यादातर प्रश्न बैठते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। अधिगम पदानुक्रमिकी सोपानिकी। ठीक है, ये अधिगम को आप कैसे सीखोगे? ठीक है, इसकी आपको सोपान बताएंगे। सोपान ये चरण, मतलब सोपान मतलब क्या होता है? चरण। पदानुक्रम मतलब क्रम। ठीक है, तो लर्निंग हेरेकी है ना। पढ़ती बताए बेटा, ये अधिगम पदानुक्रमिकी सिद्धांत किसने दिया बेटा? रॉबर्ट गेने ने। ठीक है, और रॉबर्ट गेने की पुस्तक थी कौन सी? कंडीशन ऑफ लर्निंग। ठीक बेटा, कंडीशन ऑफ लर्निंग। ठीक बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, देखो अधिगम के अनुसार अधिगम के 8 प्रकार के होते हैं जो कि सरल से जटिल की ओर चलते हैं, है ना। संकेत अधिगम, देखो पहले आप ये देख लो, फिर देखते हैं डिटेल में। देखो ये इसका पदानुक्रमिक क्रम है बेटा, है ना, रॉबर्ट गेने का। ठीक बेटा, पहले संकेत के माध्यम से सीखेगा, सीखेगा सिंगल लर्निंग। फिर उद्दीपन अनुक्रिया के माध्यम से सीखेगा बेटा। फिर उसके माइंड में एक श्रृंखला बनेगी, श्रृंखला की किसे सीखेगा। फिर शब्द साहचर्य अधिगम विधि से सीखेगा बेटा। फिर उसको शब्द जो उसने बनाए फिर उसमें विभेद करके सीखेगा। फिर उसमें एक विभेद जो किया फिर उसको बन गया कॉन्सेप्ट। क्या बन गया माइंड के अंदर? कॉन्सेप्ट। फिर कॉन्सेप्ट सीखेगा। फिर कॉन्सेप्ट क्या बनेगा? वो नियम सिद्धांत, उससे सीखेगा। फिर लक्ष्मी क्या हो जाएगा बेटा? उसका समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये सीखने का एक क्रम होता है बेटा, जो कि नीचे से ऊपर की ओर चलता है बेटा। ठीक है, आपके प्रश्न ऐसा आएगा कि उसका तीसरा पद कौन सा है? तो श्रृंखला। पहला कौन सा है? तो संकेत। प्रथम कौन सा है? तो संकेत। अंतिम कौन सा है? तो समस्या समाधान। ठीक है बेटा, हाँ ये सरल से जटिल की ओर बेटा, है ना। ठीक है, रॉबर्ट गेने का। अब देखो हम डिटेल से देखते हैं इसको। देखो संकेत अधिगम। ठीक बेटा, देखिए सिंगल लर्निंग। संकेत मात्र से अधिगम होता है पावलो के शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित था। सिंगल, उसको पावलो का अनुबंधन शास्त्रीय अनुबंधन था कुत्ता के ऊपर, तो सिंगल मिल रहा था उसको लार। ठीक है, उसके माध्यम से सीख रहा था वो, है ना। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने, है ना। तो ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत इसमें शामिल है बेटा, है ना। इस अधिगम में किसी विशेष उद्दीपक के प्रति कोई विशेष अनुक्रिया होती है। उद्दीपक वहां पे मछली का टुकड़ा था, मछली टुकड़ा प्राप्त करने के लिए उछल कूद कर रहा था, तो उद्दीपक था उसके अनुक्रिया कर रहा था वो। ठीक बेटा, फिर देखो श्रृंखला अधिगम। इस प्रकार के अधिगम में कई उद्दीपकों को लगातार एक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है, उनके प्रति क्रम में ही अनुक्रिया की जाती है। ठीक बेटा, मतलब कि आपके पास जैसे कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। ठीक है, पहले में क्या सीखा? पहली में वो अबसद है, तो मतलब ऐसा नारे सीखेगा। दूसरी में क्या सीखेगा? मतलब शब्द मतलब वो पढ़ना सीखेगा। तीसरी के अंदर वो जोड़वे की गुणा सीख लेगा पूरा सब कुछ, है ना। तो मतलब क्रम के अनुसार तो काम चल रहा है पूरा, है ना। तो श्रृंखला अधिगम। ठीक बेटा, आगे देखो शाब्दिक अधिगम। इसमें शब्दों से संबंधित कोई श्रृंखला प्राणी के सामने प्रस्तुत की जाती है तथा उसी श्रृंखला को याद करना ही शाब्दिक अधिगम कहलाता है बेटा। ठीक है, उसी श्रृंखला को क्या करेंगे? प्रस्तुत करेंगे, है ना, शब्दों के माध्यम से, फिर उसको याद करेंगे, तो शाब्दिक अधिगम हो गया। ठीक है, विभेदन और बहुविधि, अब उनको जो सीख लिया उसको हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे, है ना। तो इस प्रकार के अधिगम में प्राणी के सामने प्रस्तुत विभिन्न उद्दीपकों में सही उद्दीपक की पहचान कर अनुक्रिया करनी पड़ती है। जैसे कि अब तुमको भूख लग रही है, ठीक है, तो देखो अभी तुम्हारे पास चारा पड़ा है, ये चारा। तुम्हारे पास खाना पड़ा है, ये खाना। तुम्हारे पास हड्डी का टुकड़ा पड़ा है, ये हड्डी का टुकड़ा। ठीक है, अब मनुष्य क्या खाएगा? खाना खाएगा, तो ये खाना। उद्दीपक तो 2-3 थे ना, उद्दीपक तो 2-3 थे, पर आपको उद्दीपक में सही उद्दीपक की पहचान कर अनुक्रिया करेगा। आपके सही उद्दीपक क्या है? खाना, तो उसी प्रति अनुक्रिया कर रहे हो। पट्टे प्रति अनुक्रिया कर रहे हो, चारे प्रति अनुक्रिया कर रहे हो क्या? आप नहीं कर रहे हो ना। तो विभेदन अधिगम समझ गए आप। विभेद का मतलब उसमें चुनेगा फिर वो, है ना बेटा। आगे देखिए बेटा, संप्रत्य अधिगम। इस अधिगम में प्राणी पूर्व अनुभव व प्रशिक्षण व विवेचन के आधार पर संप्रत्यों को निर्माण करता है। पूर्व में जो उसने अधिगम प्राप्त किए उसके आधार पर वो क्या बनेगा बेटा? कॉन्सेप्ट। संप्रत्य मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट, है ना। तो कॉन्सेप्ट बनेगा। ठीक बेटा, ठीक है। फिर देखो सिद्धांत अधिगम। इस प्रकार के अधिगम में किसी प्रक्रिया, घटना या संप्रत्य को संचालित करने की कार्यविधि, संबंधित क्रमबद्ध व तार्किक विवेचन होता बेटा। ठीक है, इसमें क्या बनेगा? वो नियम। क्या बनेगा? नियम। सिद्धांत मतलब नियम बनेगा। ठीक है, कि इसको इस प्रकार से हल करना है। फिर देखो अब सबसे हो जाएगा सब काम, तो फिर क्या होगा? फिर समस्या का समाधान, समस्या समाधान अधिगम। ये सबसे जटिल होता है बेटा। इस प्रकार की परिस्थितियों में व्यक्ति के सामने एक समस्या प्रस्तुत की जाती है तथा वह अपने विभिन्न मानसिक शक्तियों और तर्क को विश्लेषण द्वारा समस्या को समाधान करता है।
शक्तियों को प्रयोग लगाकर तर्क विचार करेगा, विश्लेषण करेगा, मतलब उसको तोड़ेगा, ठीक है, और की मानसिक शक्ति लगाएगा, तो तरीका समस्या का समाधान होगा ना बेटा। मैं आपको बोल दूं कि भी मतलब कि आपको ये दरवाजा पार करना है कैसे भी करके, लेकिन ये दरवाजा खुलेगा नहीं, तो समस्या का समाधान आप क्या करोगे, उसमें आपकी मानसिक शक्ति लगोगी, आज नसनी लगा दूं और उसमें कूद जाऊं। तर्क भी करोगे आप, नहीं यार, मतलब किसी से नहीं यार, रवि यार, इससे तो ये नहीं जाएगा, है विश्लेषण करोगे, मतलब कुछ तोड़ के, मतलब कुछ काम करने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो इनके समस्या समाधान करोगे, तो इसमें जटिल यही है ना, इसमें सब चीज लगोगे, साम दाम दंड भेद, ठीक है बेटा। ये इसका शंकु था बेटा, ठीक है बेटा, है ना। तो अपने ये क्या था बेटा, अधिगम का पदानुक्रमी सोपान की, है ना बेटा, है ना, जो कि रॉबर्ट गर्ने के द्वारा दी गई बेटा। इसने 8 प्रकार बताए बेटा, ये हर एग्जाम में देता है, लीड लेवल फर्स्ट, सेकंड लेवल, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, बीटीसी फर्स्ट, सेकंड ईयर, बीएड फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, है ना बेटा। ध्यान रखना आप, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।